हाय, हेलो यूट्यूब यूज़र्स। आज हम लोग सीखेंगे ZBrush का इनिशियलाइज फीचर। जैसे कि हम लोग अपनी सीरीज़ में चल रहे हैं, इससे पहले मैंने टूल्स के बारे में समझाया था। तो आज हम लोग देखेंगे ZBrush में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फीचर होता है इनिशियलाइज, जो कुछ वक्त पहले मैं इग्नोर करता था, पर अभी मेरे को उसका इंपॉर्टेंस पता चला। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे आप देख सकते हैं क्विक पिक में हम लोग के 3D मैशेस होते हैं। हम लोग जैसे स्फीयर सेलेक्ट किया मैंने, और फिर मैंने इसको ड्रैग किया, और अभी मैं इस पर थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट कर रहा था, तो मैं इसको ज़ीरो कर दूंगा। अब हम लोग का ये नॉर्मल सा स्फीयर होता है। सो हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, इसको जाते हैं मेक पॉलीमर्स 3D करते हैं, उसके बाद फिर अपनी इस पर स्कल्पटिंग शुरू कर देते हैं, जैसा भी हमको करना होता है। पर ZBrush इससे भी ज़्यादा बढ़ के एक हमको फीचर ऑफर करता है। जैसे आपने प्रिमिटिव्स होते हैं हमारे मैक्स एंड माया के अंदर, वैसे ही ZBrush में ये इनिशियलाइज करके हम अपने प्रिमिटिव्स को और ज़्यादा और बहुत बेहतरीन तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। आपने कोई भी नया मैश सेलेक्ट किया, उसको मेक पॉलीमर्स 3D मत बनाइए। उसके बाद उसके इनिशियलाइज फीचर को खोलिए। उसके बाद इसका मैं फ्रेम ऑन कर ले रहा हूँ, कंट्रोल F शिफ्ट F। उसके बाद फिर मैं इनिशियलाइज में इसके X साइज़ और Z साइज़ ऐसे करके बढ़ा सकता हूँ, या फिर मैं H डिवाइड और इसके Z डिवाइड बढ़ा सकता हूँ जितने भी मुझे डिवीजन चाहिए इसमें। तो मैं इसका डिवीजन अपने प्रॉपर रखता हूँ, H साइज़ का पूरा 100। अब हम लोग इससे इंटरेस्टिंग चीज़ें, शेप्स कैसे बना सकते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसका पार्ली फ्रेम ऑन करता हूँ, और फिर मैं इधर आता हूँ मास्किंग में। ठीक है, मैं पहले इसको मास्क कर लूँगा। इसको मैं मास्क कर लूँगा, कंट्रोल और सेलेक्ट करूँगा, मैं इसको पूरा मास्क कर लूँगा, व्यू मास्क ऑन। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रो, कॉलम और ग्रिड का ऑप्शन है। जैसे कि बाकी ऑप्शन होते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये सब क्या करते हैं। जैसे रो है, हमने रो पे सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली रो के हिसाब से मास्क कर दिया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँ और कंट्रोल प्रेस करके एंटी कैनवस में ड्रैग करके इसको मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बना लिया। किसी भी किस्म का आप सिलेक्शन बना सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, या फिर कॉलम से कर सकते हैं, भी हम लोग देखते हैं। उसके बाद आप अपने डिफॉर्मेशन पैलेट में आइए। डिफॉर्मेशन पैलेट में आप इसको इन्फ्लेट कर दीजिए, इन्फ्लेट या जो भी मतलब आप इसमें डिफॉर्मेशन डालना चाहें। और आप देख सकते हैं कि हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग शेप्स हम लोग के जनरेट होना स्टार्ट हो गए हैं। अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा इन्फ्लेट कर देता हूँ, इन्फ्लेट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं खाली इतने पोर्शन में इसको इसकी यहाँ पे फीचर्स दूँ। तो मैं आया, मैंने रो के पहले इसको सेलेक्ट करके मास्क किया, फिर मैंने इसको कॉलम के हिसाब से कर लिया। अब बाकी जो चीज़ें हैं मैंने इसको अनमास्क कर लिया, सिमेट्री ऑन करके अनमास्क कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो डिफॉर्मेशन है वो इतने ही एरिया में आए। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग शेप के लिए, जब आप शेप्स के साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यार कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न मिलने जिस पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट जैसे रेंडरिंग करते हैं, तो काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। तो वैसे आप इसमें से कोई भी ऑप्शन इसका चुन सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं इसको इन्फ्लेट कर दूँगा, तो हम देखेंगे अभी तो ज़्यादा यूज़फुल नहीं आ रहा। जैसे मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दूँ, या फिर कोई भी इंटरेस्टिंग पैटर्न। और जो सबसे अच्छी बात है कि आप इसको, अगर आपको ये शेप पसंद नहीं आ रहा, आप इसको सेव कर लो। और अगर आपको शेप पसंद नहीं आ रहा, तो आप इसका यहाँ पे मास्किंग भी नॉर्मल तरीके से चलता है। जितने भी हमारे पास मास्क मोड होते हैं, लासो मास्क, रेक्टेंगल मास्क, सर्किल मास्क, क्लिप कर्व, सारे मास्किंग मोड भी चलते हैं। हम लोग दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। मैं आया यहाँ पे, मैंने क्यूब सेलेक्ट कर लिया, या फिर मैं सिलेंडर 3D, या फिर गियर सेलेक्ट कर लिया। मैं गियर में आया। अभी तो ये डिफ़ॉल्ट ऐसे ही दिख रहा है, पर अगर मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई करूँ अपने हिसाब से, तो हमें काफ़ी सारे, हर टूल में अपने अपने ऑप्शंस होते हैं। जैसे गियर में अलग होंगे, ट्यूब में अलग होंगे, सिलेंडर में अलग होंगे, और स्टार शेप में अलग होंगे। तो आप गियर पे ऐसे करके मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर इसकी विड्थ आप जैसी चाहें। स्क्रू, आप इसको जितना स्क्रू करना चाहें, या फिर स्क्यू सॉरी, या फिर आप इसको जितना भी टिल्ट करना चाहें। बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग शेप पैटर्न्स आते हैं। इसका कोई वो नहीं है, आप अपने यूज़ पे और जैसा भी आप इसको दिखाना चाह रहे हो, आप उस किस्म का इससे पैटर्न बना सकते हो। उसके बाद फिर इसकी, और जो सबसे अच्छी चीज़ है कि इसकी पॉली काउंट एकदम प्रॉपर रहता है, एकदम एज फ्लो इसका सही से रहता है। अगर आप चाहो तो इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे आके मेक पॉलीमर्स 3D में मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा। अभी मैं इस पे स्कल्प्ट करने की कोशिश करूँ तो मेरे को वही वार्निंग देगा नॉर्मल से। सो इसको मैं पॉलीमर्स 3D में मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। अब अगर मैं इस पर स्कल्प्ट करने की कुछ भी कोशिश करूँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको मूव करना चाहूँगा, तो मैं इधर आया, मैं इसको अब मूव कर सकता हूँ, और जैसा भी मैं अपना शेप देना चाहता हूँ वैसा मैं इसको शेप दे सकता हूँ, क्योंकि अब ये परफेक्टली स्कल्प्टेबल है। पर हम लोग इस ट्यूटोरियल में इनिशियलाइज का फीचर देख रहे हैं, तो थोड़े से हम और एक्सप्लोर कर लेते हैं। और हमारे पास क्या क्या है, स्पाइरल 3D, जैसे आपको स्प्रिंग बनानी हो तो आप स्प्रिंग यहाँ से बहुत आसानी से बना सकते हो। आपको माया में जाके उसको उसकी नॉट की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से इसका कवरेज बढ़ा लो। इसकी प्रोफाइल्स भी होती हैं, इसमें कर्व्स भी हमको मिलते हैं। तो आप जिस किस्म के कर्व्स आप मॉडिफाई करना चाहो, या तो क्लोज कर दो कर्व,
क्लोज कर दो। इसके थिकनेस का कर्व जैसे आप देख सकते हैं ऐसा पैटर्न, फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट में छोटा है और बीच में मोटा है और एंड में छोटा है, तो अब मैं चाहता हूँ कि एंड से मोटा हो जाए और इधर से और मोटा हो जाए, या फिर आप जिस किस्म की भी स्प्रिंग बनाना चाह रहे हो अपनी वैसी बना सकते हो। मैं इसको क्लोज करता हूँ। जी ऑफसेट, एच डिवाइड इसके आप कितना उसमें डिवीजन चाह रहे हो, या फिर ट्विस्ट आप कितना इसमें ट्विस्ट चाह रहे हो, जैसे भी आपको करना है। तो आप इनिशियलाइज में ऐसे आके एक्सप्लोर कर सकते हो, और यकीन मानिए कि आप थोड़ी देर इसको ट्राई करोगे, उसके बाद आपको खुद ही बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हम इससे बहुत जल्दी, बहुत कंस्ट्रक्टेबल और बहुत ही आराम से हम इससे बहुत अच्छे अच्छे शेप्स बना सकते हैं जो हमने पहले सोचे नहीं होंगे। ओके, सो ये था हमारा इनिशियलाइज फीचर। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, बाय।